मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PL-15 मिसाइल के JF-17 थंडर में लगाने से भारत क्यों परेशान हो रहा है और पूरी दुनिया से इसका तोड़ क्यों तलाश कर रहा है। इसके अलावा हम पाकिस्तान के मजबूत दिफा पर भी बात करेंगे कि किस तरह हर बार पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को नाको चने चुबवाए, किस तरह पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में अपना सानी नहीं रखता और किस तरह भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके भारत जैसे दुश्मन और पूरी दुनिया को बताया कि हमारे प्यारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मुबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, अभी तक तो एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस अपनी बर्तरी बनाए हुए थे। अमेरिका के AIM-20 और रूस के R-77 और यूरोपीय मीटियोर मिसाइल को ही दुनिया का बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल समझा जाता था, लेकिन अब चाइना भी इस मैदान में दाखिल हो चुका है और अपने PL-15 मिसाइल को मुतारफ करवा चुका है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस है और इस मिसाइल की स्पीड अमरीकी और रूसी मिसाइलों से कहीं ज़्यादा है। PL-15 को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाने पर गौर किया जा रहा है। चीन के इस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को परेशानी में मुब्तला कर रखा है और इनको इस मैदान में पीछे छोड़ दिया है। PL-15 मिसाइल के आ जाने से भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत के पास ना तो इस मिसाइल का तोड़ है और ना ही इसके पास ज़्यादा रेंज का कोई और एडवांस एयर टू एयर मिसाइल मौजूद है कि वो इस मिसाइल का मुकाबला कर सके। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि किसी भी तैयारे को फिजा में ही गिराने के लिए जदीद से जदीद और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को हासिल करने की दौड़ जारी है और दुनिया के तमाम ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि अभी रूस और अमेरिका ही एयर टू एयर मिसाइल में बर्तरी रखते थे। अमेरिका ने अपना EM-20 मिसाइल को तैयार किया जो कि 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट को मार गिराने की सलाहियत रखता था, जबकि रूस के पास इस मिसाइल का मुकाबले में R-77 मिसाइल मौजूद था। शुरू के कई सालों तक 100 किलोमीटर रेंज काफ़ी समझी जाती थी, क्योंकि इस वक्त के फाइटर जेट्स में लगे रिडार 80 से 100 किलोमीटर तक ही हरीफ मुल्क के फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकते थे। इस 80 से 100 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल की स्पीड तकरीबन 5000 किलोमीटर फी घंटा है। इनमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमेरिका ने अपना 5th जनरेशन त्यारा F-22 रैप्टर्स बनाया, तो अमेरिका एयर फोर्स ने अपने दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट F-22 रैप्टर में AIM-20D को नस्ब किया है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। रूस ने भी 110 किलोमीटर रेंज की हामिल मिसाइल R-71 और 190 किलोमीटर रेंज के हामिल R-77M मिसाइल को तैयार किया। यूरोपीय ममालिक भी इस मैदान में दिलचस्पी लेने लगे और मेटियोर मिसाइल बनाया जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है, और रूस के R-71 और अमेरिका के AIM-20 मिसाइल के मुकाबले में मेटियोर मिसाइल ज़्यादा जदीद और तेज़ रफ्तार है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि चीन भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और अमेरिका के मुकाबले अपने फाइटर जेट्स की ताकत को बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को तैयार करना शुरू कर दिया है। और चीन ने एक जदीद लॉन्ग रेंज मिसाइल को तैयार किया है जिसका नाम EL-15 है, जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। यह मिसाइल हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम में AESA रिडार का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल की स्पीड के लिए इसमें डुअल मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर फी घंटा है और इसकी अपनी जेमिंग सलाहियतें भी बहुत एडवांस हैं, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन के फाइटर जेट इसे धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, ये मिसाइल 2018 के चाइनीज एयर शो में पहली बार मंजरे आम पर लाया गया और चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 में ऐसे ही 4 PL-15 मिसाइल नस्ब किए गए हैं। कहा जाता है कि चीन ने अपने PL-15 मिसाइल को 2016 से ही अपने तैयारों में लगाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, PL-15 को J-16, J-20 और J-20C में लगाया गया है। नाज़रीन मोहतरम, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के JF-17 थंडर में भी इसको नस्ब किया जा रहा है, जो कि अब तैयार हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान एयर फोर्स के हवाले कर दिया जाएगा और अपनी ताकत का जौहर दिखाएगा।
पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में AESA रेडार भी नस्ब किया गया है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़ायद बताई जा रही है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल लगा देने से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 400 किलोमीटर के फासले से ही फाइटर जेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत से माला माल हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि PL-15 की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 400 किलोमीटर से भी ज़ायद, जिसकी वजह से हरीफ मुल्क के फाइटर जेट्स को बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन से PL-15 मिसाइल हासिल करके JF-17 थंडर में लगाएगा और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में भी तैयार किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, 27 फरवरी को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने कम रेंज के मिसाइलों से ही भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया था। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर में PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो भारत की एयरफोर्स पहले से ज़्यादा कमज़ोर तस्वर की जाएगी। भारत के Su-30MKI में R-77 मिसाइल लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने Su-30MKI को मिसाइल दागने का मौका ही नहीं दिया और भारतीय एयरफोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय एयरफोर्स ने अपनी खामियों को दूर करने के लिए जदीद एयर टू एयर मिसाइल की तलाश शुरू कर दी है। भारत रूस से 200 किलोमीटर रेंज का हामिल एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का इरादा रखता है ताकि मुस्तकबिल में नाकामी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि भारत फ्रांस से 36 राफेल तैयारों की डील कर चुका है और एक तैयारा भारत को फराहम कर दिया गया है। राफेल तैयारे में मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी रेंज 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक हो सकती है और भारतीय एयरफोर्स पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मगर खबर ये है कि भारत के राफेल गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। इस खबर में कितनी सदाकत है और असल बात क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में 400 किलोमीटर रेंज का हामिल PN-15 नस्ब कर दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान फिर भी भारत पर अपनी बर्तरी कायम रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान के वजूद की वजह से भारत के टुकड़े हुए, यही वजह है कि इसने पाकिस्तान को कभी भी दिल से कबूल नहीं किया, सिवाय के एक वक्त के जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। मगर इस वक्त कारगिल का मामला शुरू हो गया। दोस्तों, 1965 में सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और पाकिस्तान को भारत पर ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई जंग में बर्तरी हासिल रही। 1965 में पाकिस्तान के ताकतवर होने का तासीर उभरा और सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और अरबों की दौलत का सफ़र पाकिस्तान का रुख करने लगी। यह सूरत हाल अमरीका और दूसरे ममालिक के लिए काबिल कबूल ना थी, इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर और तनहा करके मशरकी पाकिस्तान अलहदा कराया गया। भारत जोहरी ताकत बना तो जवाबन पाकिस्तान भी जोहरी ताकत बन गया और एटमी धमाके करके असाब बराबर कर दिया। जोहरी ताकत हासिल कर लेने के बाद भारत इस जुस्तजू में रहा कि पाकिस्तान को कैसे मिटाया जाए, पाकिस्तान पर कैसे बलादस्ती कायम की जाए। चनाचा इसने कोल्ड डॉक्ट्राइन का सिलसिला शुरू किया कि पाकिस्तान को ऐसे कमजोर सरहदी इलाकों से पूरी तरह से घुस कर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाए। मगर जवाबन पाकिस्तान ने छोटे जोहरी हथियार और कम फासले पर दागे जाने वाले मिसाइल बनाकर इस मंसूबे को तहस नहस कर दिया, जिस पर भारत ने $20 बिलियन खर्च किए थे। और अपने 2 जहाज और 1 पैलेट के ज़ाया होने के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, एक साउथ एशियन वेबसाइट का दावा है कि भारतीय आर्मी ये मंसूबा बना रही है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर जालिम के जुल्म से बचा के रखे, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की मिली नज़र से बचाए। नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हर नमाज के बाद अपने वतन अजीज़ के लिए और इस वतन की खातिर लड़ने वाले पाक फोर्सेस के जवानों के लिए दुआ करते रहा करें।